एक बार देश की जनता के साथ बड़ा धोखा दोस्तों करने की तैयारी कर रही है, जिसकी खबर बाहर आते ही पूरे सोशल मीडिया पर चारों ओर तहलका मचा हुआ है। यहां तक कि दोस्तों सियासी गलियारों में फिर से भूचाल आ गया है। 2024 चुनाव से पहले सीएए और एनआरसी लागू किया जा सकता है, ऐसी चर्चा अब तेज हो चुकी है। सब बताते हैं आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, जनता पर बेबुनियाद नियम कानून थोपने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो है काला सार्च जो है सामने आ चुका है। याद होगा आपको, पहले किसान आंदोलन, फिर सीएए, एनआरसी और अब ट्रक ड्राइवरों के साथ वादा खिलाफी करना 2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। यहां तक कि क्योंकि बैकफुट पर आते ही सरकार की सारी पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई है, जिसने पूरी तरीके से हाहाकार मचा दिया है। इतना ही नहीं, देश की 140 करोड़ जनता ने भी सरकार को सबक सिखाने की कसम खा ली है, जिसने मोदी शाह की कुर्सी पर भी बड़ा खतरा जो है डालकर रख दिया है, जिसके बारे में आप भी जानेंगे तो दोस्तों हैरत में पड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर से सीएए एनआरसी का जिन बाहर आ गया है, जिसने सत्ताधारी दलों की मनमानी को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। पिछले काफी समय से शांत मुद्दा यानी सीएए एनआरसी का मुद्दा फिर से अब चारों ओर गूंजने वाला है, क्योंकि अहंकारी सत्ता के हाव भाव को देख ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीएए और एनआरसी 2024 चुनावों से पहले लागू किया जा सकता है। आज तक की खबर के मुताबिक आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी अफसर ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर 2024 चुनाव से पहले यह कानून लागू किया जा सकता है। इसके आगे अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही सरकार सीएए के नियम जारी करने जा रही है। एक बार फिर नियम जारी होने के बाद कानून जो है लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता जो है दी जा सके। 4 साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीएए के लिए नियम जरूरी है। चर्चा के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, क्या इससे पहले सीएए को नोटिफाई किया जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बता देते हैं। इसके जवाब में अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले ऐसा किया जाएगा। सरकारी अधिकारी ने आगे कहा कि नियमों के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत के अंदर प्रवेश किया था। सरकारी अफसर ने कहा कि आवेदकों से कोई दस्तावेज जो है नहीं मांगे जाएंगे। दरअसल इस कानून के तहत जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से सीएए पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ था। हाल ही में 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सीएए का एग्जीक्यूशन कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। कोलकाता में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा था वो भी बता देते हैं। अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू करना भाजपा का कमिटमेंट है, यानी सीधे तौर पर सीएए एनआरसी लागू किया जाएगा। और अब खबरें आ रही है कि 2024 चुनाव से पहले सीएए और एनआरसी लागू होने की संभावनाएं हैं। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है। सीएए को लागू करने का वादा पश्चिमी बंगाल में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बता दें कि संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। आगे खबर में लिखा है कि सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में
एक्सटेंशन लेता रहा है। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, यहां तक कि जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। गृह मंत्रालय की 2021 और 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है वो गुजरात, राजस्थान और यहां तक कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र है। आपको बता दें कि साल 2019 के आखिर में CAA को लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिसका केंद्र शाहीन बाग बन गया। CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक मॉडल बन गया था और इस आंदोलन की चिंगारी देश भर में फैल गई थी और इस आंदोलन की चिंगारी दुनिया भर में गूंज रही थी। देश के तमाम शहरों में शाहीन बाग की तर्ज पर महिला और बच्चे सड़कों पर उतरकर धरना कर रहे थे और CAA के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हालांकि कोरोना के चलते CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग में चलने वाला आंदोलन साल 2020 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद देश के दूसरे शहरों में भी CAA के विरोध में चल रहे आंदोलन को प्रशासन ने खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ चुका था। लेकिन अब फिर से सरकार इसे 2024 चुनाव से पहले लागू करने की रणनीति जो है बनाने में लगी हुई है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, क्या 2024 से पहले CAA और NRC लागू होता है या नहीं, ये चर्चा का विषय है और आगे इस पर क्या सरगर्मियां तेज होती हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब CAA NRC लागू करने की बात की गई थी तो पूरे देश में हंगामा मच गया था। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया गया था। अलग अलग शहरों में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, चाहे ठंड हो, गर्मियां हो, सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 2024 से पहले CAA NRC जो है लागू किया गया तो अब देश में कौन सा भूचाल आ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो लोग लगातार CAA NRC का विरोध कर रहे थे वो फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन होने की जो है संभावना जताई जा रही है। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लेकर आएगी, लागू करेगी या नहीं। फिलहाल दोस्तों, आप CAA और NRC को लेकर क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।